मेरा नाम अश्वनी मिश्रा है। मैं लखनऊ रहता हूँ। मेरी पत्नी सराय-इंदल विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पे कार्यरत हैं। बीआरसी नवाबगंज से एक नोटिस जारी किया जाता है फर्जी पत्रांक के ज़रिए से। आईजीआरएस से संबंधित शिकायत उसमें से बताई जाती है। पता करने पे पता चलता है बाद में कि ऐसी दर्जनों फर्जी आईजीआरएस एक ही सिम से डाल करके प्रवीण श्रीवास्तव और दीपेश के कार्यकाल में ये फर्जी आईजीआरएस डाली जाती हैं दर्जनों। दीपेश खंड शिक्षा अधिकारी जो पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उस समय 22 तारीख को जब ये आईजीआरएस डाली जाती है, उस समय वो चार्ज पे आए हुए थे। जो वर्तमान खंड शिक्षा अधिकारी हैं, वो छुट्टी पे गई हुई थी। तो प्रवीण श्रीवास्तव, दीपाली और दीपेश ने मिल करके ये फर्जीवाड़ा किया और ऐसी दर्जनों आईजीआरएस डाली जिसके ऊपर ये 10 से 20 हजार रुपए की मांग करते हैं। 10 से 20 हजार रुपए की उगाही करते हैं। किसी-किसी से तो 50 हजार रुपए तक की उगाही की हुई है। इसकी शिकायत जब उच्चाधिकारियों से की हमने, डीएम से की और निदेशक से की, उसकी जांच जब बीएसए के पास आई, तो बीएसए से दसियों बार हाथ जोड़ के विनती करने के बावजूद कि दर्जन भर जो आईजीआरएस हैं उनको सामने रखिए और उन फोन पे कौन से फोन लगे ये दिखाइए। बीएसए ने हमारी एक ना सुनी और हमारी पत्नी ही के ऊपर कार्यवाही करते हुए 4 बार नोटिस भेज चुके हैं। इतना मानसिक टॉर्चर हो चुकी है पत्नी हमारी कि वो बीमार दवाइयों पे चलने लगी, उसका बीपी पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका है। इसके पूरे जिम्मेदार खंड शिक्षा अधिकारी, पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी दीपेश और कार्यालय में लेखाकार प्रवीण श्रीवास्तव और दीपाली जो आईजीआरएस देखती हैं। और इन सबको बचाने का काम मिस्टर शैलेश कुमार पांडे जो बीएसए हैं उन्नाव, वो कर रहे हैं। चाइना की दीवार के रूप में खड़े हुए हैं इन सबको बचाने के लिए। तो हमारी बस इतनी ही मांग है, 2 चीजों की हमारी मांग है कि पहले तो आईजीआरएस चेक की जाए, किसने डाली हैं, एक ही नंबर से इतनी आईजीआरएस कैसे पड़ी, इसका और फर्जी पत्रांक के ऊपर ये नोटिस जारी करने का आदेश किसने किसने दिया। बताया जा रहा है एक ही नंबर से अलग-अलग नाम बदले जा रहे हैं। हाँ, ऐसा मुझे पता चला है कि एक ही नंबर से नाम रमेश, सुरेश, महेश, दिनेश, राजू ऐसे करके नामों से नंबर एक ही है। ऐसा मुझे पता चला है कई लोगों से। अब ये जांच का विषय है। दर्जनों टीचर हैं, दर्जनों टीचरों को ऐसे उगाही की जा रही है। एक तरीके से षड्यंत्र बना करके ये उगाही का मामला है और इसमें जांच होनी चाहिए। बीएसए बिल्कुल सुन नहीं रहे हैं। जिलाधिकारी को हमने दिया, वो कार्यालय स्तर पे एप्लीकेशन घूमती रहती है। डीएम के संज्ञान में भी शायद ये मामला नहीं गया होगा। आज 2 महीने के ऊपर हो गया मुझे। डायरेक्टर लखनऊ को दिया था, उन्होंने भी पत्र भेज दिया। सारी जांच घूम के बीएसए के पास आ जाती है। चूंकि बीएसए खुद उसमें इन्वॉल्व है, ऐसा मुझे लगता है जैसे वो बचा रहे हैं सभी दोषियों को। तो जब वो खुद उसमें इन्वॉल्व है तो कैसे जांच कर सकते हैं। समकालीन उनके खंड शिक्षा अधिकारी को उन्होंने जांच अधिकारी बनाया। वो जांच के नाम पे आज 7 दिन में जो रिपोर्ट लगानी थी, आज 37 दिन हो चुके हैं। इसका जवाब बीएसए साहब को देना पड़ेगा। 10 मिनट लेट होता है टीचर तो आप अब्सेंट कर देते हो। आप 7 दिन की रिपोर्ट 37 दिन में नहीं लगा पाए हैं। आप इस पद के योग्य ही नहीं है। तो हमारी यही मांग है कि सबसे पहले इसमें बीएसए के ऊपर कार्रवाई हो। जब नए बीएसए आएंगे तब इसकी जांच होगी, ऐसा मेरा मानना है। या फिर डीएम इसमें स्वतंत्र एजेंसी से जांच करा करके हम सभी अध्यापकों का, जितने भी अध्यापक इससे पीड़ित हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करें। आपका कहना है कि अन्य विभाग से जांच कराई जाए तो इस पर कार्रवाई करें। हाँ, मेरा मानना है इसमें चाहे विजिलेंस डिपार्टमेंट से जांच हो जाए या डीएम अपने स्तर से किसी मजिस्ट्रेट को नियुक्त करें, एक स्वतंत्र एजेंसी इसकी जांच करे। विभाग की जांच से हम संतुष्ट नहीं हो सकते क्योंकि वो जांच नहीं करेंगे। गंभीर प्रकरण है, एक ही नंबर से और फर्जी नाम बदल ये इतना गंभीर प्रकरण है, इतना संगीन मामला है। ये षड्यंत्र बना करके उगाही करने का एक इतना गंभीर मामला है जिसको आप बहुत बड़ा अपराध है एक तरीके से। एक ही नंबर से इतने आईजीआरएस डाले जा रहे हैं। कौन डाल रहा है, क्यों डाल रहा है, उसका एक ही पर्पज है, सिर्फ पैसे की उगाही करना। वर्तमान में खंड शिक्षा अधिकारी क्या कहना है? वर्तमान में खंड शिक्षा अधिकारी का कहना ये है कि हम छुट्टी पे गए हुए थे उस समय। ये 22 तारीख को जब ये आईजीआरएस पड़ी तो हम यहाँ पे थे नहीं। जब हम यहाँ पे आए तो मुझे षड्यंत्र करके इसमें फंसाया गया है। दीपेश, प्रवीण या बाकी के लोगों के द्वारा मेरे साथ षड्यंत्र किया गया है। इसके बारे में मुझे पता नहीं था, मुझसे धोखे में साइन करा लिया गया। दीपेश इस समय हसनगंज में है। उनके पास 3 ब्लॉक उनको दे दिए गए हैं, उनका पदोन्नत कर दिया गया है। 2024 में इन्हीं सारे अपराधों में दीपेश कुमार निलंबित हो चुके हैं, जिसकी आदेश की कॉपी भी हमने सब जगह दी हुई है, हर एक पोर्टल पे दी हुई है। हर एक शिकायत कर कार्रवाई नहीं होती क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होती है तो प्रारब्ध मान लेंगे और क्या करेंगे। ये हमारा भोग होगा जो हम भोग रहे हैं। मुख्यमंत्री को भी हमने शिकायत की हुई है। हम प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं
कि इस पूरे प्रकरण, क्योंकि जन सुनवाई पोर्टल उन्होंने बनाया हुआ है और आज पूरे प्रदेश में कई ऐसे मामले जन सुनवाई के आ रहे हैं, इसमें संज्ञान लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। इसमें लाखों लोग पीड़ित हैं, पूरा उन्नाव डिस्ट्रिक्ट इससे पीड़ित है। खासकर शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो कुएं में भांग नहीं है, ये पूरा कुआं ही भांग का हो गया है और ऐसे कई कुएं शिक्षा विभाग में बने हुए हैं। प्रवीण जैसे लोग बीआरसी पे 15 सालों से एक एक शिक्षक को उनकी नस नस से वाकिफ हो चुके हैं। कार्रवाई न होने का संदेश कहीं न कहीं खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर ऊपर तक पैसा पहुंचता है। ऊपर तक वो दीपेश, हमने लिखा भी है शिकायत में कि दीपेश हमेशा ये कहते रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए, क्योंकि हमें पैसा ऊपर पहुंचाना पड़ता है अधिकारियों को। मैंने अपनी शिकायत में साफ लिखा हुआ है, जिलाधिकारी को भी लिखा हुआ है, निदेशक को भी लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री को भी हम लिख रहे हैं।